I hope there is a long break. You are enjoying your summer vacations. Have you gone at your nani house, mama house, or dadi house? Where you have visited? How many places you have visited? After Corona Kal, there was a long break, and Corona. Everybody is seeing that, but we are enjoying now. Most of us are vaccinated now, and I hope you must have copy pen with you, because you are getting a new concept here, new things here. You will learn many new things there. Nani, Purvi has gone to Nani a long time there. Have you forget all things which I have told you, or you have in your mind? Okay, what I will start from here. Tell me, what is this? आपको ये क्या दिख रहा है? What you are seeing? ये जो आपको दिख रहा है, what is this? Can you answer? This is moon. ये चंद्रमा, चंदा मामा. It is hot and cold both. बहुत ज्यादा गर्म भी होता है और बहुत ज्यादा ठंडा भी होता है चंद्रमा. कैसे? See that moon is very hot at 224 degree Fahrenheit. 224 डिग्री फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट एक टेम्परेचर की यूनिट होती है, और कोल्ड -240 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर होता है. और डिग्री F2 डिग्री C में कैसे कन्वर्ट करते हैं? C/5 F-32/9, ये फार्मूला इसका. अगर आपने डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो फार्मूला इज देयर, F-32/9 इक्वल टू C/5. चंद्रमा का मैक्सिमम टेम्परेचर 224 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, और माइनस में रात में -243 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. ये डिग्री सी में कन्वर्ट करके कल की क्लास में बताना है. कल साइंस का क्लास होगा. यू हैव टू टेल मी व्हाट इट विल बी इन फ़ारेनहाइट टू F-32/9 इक्वल टू C/5. इससे कैलकुलेट करके लाना है ये दोनों टेम्परेचर, एंड यू हैव टू टेल मी आवर बॉडी टेम्परेचर. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 18.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. ये डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है? इससे ऊपर हमें क्या होता है? बुखार हो जाता है. 99 डिग्री बुखार, 100 बुखार, ये फ़ारेनहाइट में होता है. 100 बुखार का मतलब क्या होता है? मम्मी कहते हैं ना, एक बुखार हो गया. एक बुखार का मतलब होता है 101 बुखार. जब हमें बुखार होता है, फीवर, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है. इसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है. फॉर्मूला इज दिस. इसमें रख के कन्वर्ट करना है. F की वैल्यू रख के C की वैल्यू कैलकुलेट करके लानी है टुमारो. ओके, गॉट इट? नाउ मून इज नॉट राउंड. मून की शेप राउंड नहीं है. एक्चुअली में ये एग के जैसा है, अंडे के जैसी शेप है इसकी. एंड इट इज ट्रुथ. ये सच बात है. चंदा मामा दूर के, है ना, दही पकोड़े बूर के, और हमें एक गोल नजर आता है. नहीं, चंद्रमा एग शेप्ड है, एग के जैसा है. क्योंकि हम केवल एक फेस, इसका इतना फेस हमें दिखाई देता है तो वो राउंड लगता है. इट इज नॉट राउंड, इट इज
एग शेप, अंडे के जैसी शेप का है चंद्रमा, मतलब यहां से थोड़ा सा गोल है और पीछे की साइड से अंडे की शेप में है चंद्रमा। चंद्रमा की ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल जो इसका डिजाइन है वो एग के जैसा। आज तक आप यही सोचते होंगे, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट कि मून इज लाइक राउंड, बट इट इज नॉट राउंड, it is egg shape. Got it? These are the some facts which I am going to tell you here, जो facts मैं आपको बता रहा हूं। ओके, नाउ ये क्वेश्चन नासा नासा वेबसाइट पे पूछा गया था। हाउ मैनी अर्थ कैन बी एंटर इनटू ए सन? हाउ मैनी अर्थ कैन बी एंटर? अगर पृथ्वी, बहुत सारी पृथ्वी रखी जाए तो कितनी पृथ्वी सन के इनसाइड आ सकती हैं, सन के अंदर समा सकती हैं? दैट इज 10 लाख। राइट इट डाउन। 10 लाख पृथ्वियां, 10 लाख, 1 मिलियन, 1 मिलियन अर्थ कैन बी एंटर इनटू द सन। अगर हम पूरी पूरी पृथ्वी को रखें तो सूर्य के अंदर 1 मिलियन अर्थ कैन फिट हो सकती है। कितनी? अगर सूर्य होलो हो, अंदर से खोखला हो, तो देयर विल बी मोर देन 1 मिलियन अर्थ। 10 लाख, 10 लाख तो आएंगी, 10 लाख से ज्यादा अर्थ आ सकती है। ठीक है, गॉट इट? अर्थ कैन बी 10 लाख, 1 मिलियन, 1 मिलियन अर्थ एक चंद्रमा के अंदर आ सकते हैं। गॉट इट? कल के लिए मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। व्हाट यू हैव टू डू? You have to calculate our normal body temperature into degree centigrade. Our normal body temperature 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको आपको कन्वर्ट करके लाना है इन डिग्री सेंटीग्रेड। इन व्हाट यू हैव टू कन्वर्ट इट? इन डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी गुड, वेरी गुड। फॉर्मूला इज F - 32 upon 9 इक्वल टू C अपॉन 5। इस पे आपको करना है। गॉट इट? ये करके लाना है। ये फार्मूला कैलकुलेट आपको करके लाना है। एंड मैंने आपको बताया था -243 कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है मून का। ये डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके लाना विद दिस फॉर्मूला। गॉट इट? नाउ विच प्लेनेट ईयर इज द शॉर्टेस्ट? कौन से प्लेनेट का ईयर शॉर्टेस्ट होता है? ओनली 88 डेज का होता है। यानी जैसे ये सन है, सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन अर्थ, पृथ्वी कितने दिन में लगाती है? 365 एंड 1/4 डेज में लगाती है अर्थ। तो कौन सा, विच प्लेनेट केवल 88 डेज में लगाता है? हम लगाएंगे 1 रो, 1 राउंड लगाएंगे हम, और ये 4 राउंड लगा देता है। यानी अगर आपको इस ग्रह पे रहने का मौका मिला तो आपको 4 साल के हो जाएंगे आप। यानी अगर आपकी एज 10 इयर्स है तो इस ग्रह पे जाके आपकी एज 40 इयर्स हो जाएगी। आप 40 के हो जाओगे, बूढ़े नहीं होगे,
लेकिन कैलकुलेटेड एज 88 डेज में 1 साल हो जाता है। दैट इज आंसर इज मरकरी। आंसर क्या है? मरकरी। आंसर क्या है? मरकरी, यानी कि बुध, बुध ग्रह। ओके, मरकरी। और ये नियरेस्ट टू सन भी है, सन के सबसे पहले निकट है। MEVEMJSUN, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। मवेम जसन, सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक लैंड चारों ओर से पानी से घिर जाए तो व्हाट इट इज कॉल्ड? व्हाट इट इज कॉल्ड? देखो, जो हमारा भारत है, भारत देश, भारतवर्ष, ये तीन ओर से घिरा हुआ है, क्योंकि बाकी तो लैंड है ना, ये पूरा का पूरा लैंड है। और एक चारों ओर वाटर से घिर जाए, वो क्या कहलाता है? चारों ओर वाटर से स्थलीय भाग को कहते हैं आइलैंड। चारों ओर से गिरे तो आइलैंड, आइलैंड। और तीन ओर से गिरे, 3 टाइम्स, तीन ओर से गिरे तो कहलाता है पेनिनजुएला, प्रायद्वीप। पेनिनजुएला, 3 ओर से गिरे तो पेनिनजुएला, 4 ओर से वाटर से लॉक्ड हो तो आइलैंड, 4 ओर से हो तो आइलैंड, 3 ओर से हो तो पेनिनजुएला। गॉट इट? इट इज कॉल्ड पेनिनजुएला। भूगोल, जो हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ ज्योग्राफी? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के पिता कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी इज इरेस्टोथनीस। कौन है? इरेस्टोथनीस। फादर ऑफ ज्योग्राफी इज इरेस्टोथनीस। ये क्वेश्चन कल बताएंगे आप। हेरोडोटस इज फादर ऑफ व्हाट? हेरोडोटस इज फादर ऑफ व्हाट? ये ढूंढ के लाएंगे, गूगल करके लाएंगे क्वेश्चन को। यू विल गूगल दिस क्वेश्चन। हेरोडोटस किसके पिता हैं? एरिस्टोथनीस इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो हेरोडोटस आपको ढूंढ के लाना है। हेरोडोटस किसके फादर हैं? यू हैव टू फाइंड इट, ढूंढ के लाना है। अंतरिक्ष में फर्स्ट सैटेलाइट, पहला सैटेलाइट, देखो ये क्या है? ये एक बॉल आपको नजर आ रही है जिसके पैर निकले हैं। ये है फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसका नाम है स्पुतनिक। स्पुतनिक, इसका नाम क्या है? स्पुतनिक। और ये सैटेलाइट किसने छोड़ा था? विच वॉज द फर्स्ट कंट्री? रशिया। रशिया ने सबसे पहला सैटेलाइट छोड़ा था, रशिया। और ये छोड़ा था अक्टूबर 4, 1957, 1957 को 4 अक्टूबर को छोड़ा था। स्पुतनिक 1 इसका नाम था, स्पुतनिक 1। और स्पुतनिक के नाम से ही वैक्सीन आ रही है, कोरोना की वैक्सीन रशिया की। स्पुतनिक के नाम से ही वैक्सीन निकाली है रशिया ने।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पुतनिक इन हिंदी? ये गूगल करके लाना है। एक क्वेश्चन और आपके लिए होमवर्क, व्हाट डू वी मीन बाय स्पुतनिक? स्पुतनिक का क्या मतलब होता है, ये ढूंढ के लाना है। होमवर्क के क्वेश्चन लिखा करो। ये 83 किलो का था। कितने किलो का था? 83 केजी। इट वाज ऑफ 83 केजी जब छोड़ा गया था 4 अक्टूबर 1957 को। कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक और गूगल क्वेश्चन करना है आपको कल के लिए होमवर्क। व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेम एंड डेट? इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम और डेट, किस दिन छोड़ा गया और क्या नाम था इसका, दोनों लिखना है बेटा। वो कहलाता है पेनिनजुएला, बताया ना, पेनिनजुएला। पेनिनजुएला प्रायद्वीप, 3 ओर से घिरा हुआ। बार बार आप लिख रहे हैं, कहां थे आप? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का जन्मदाता कौन है? सौर मंडल यानी जो ग्रह बने हैं वो किससे बने हैं? वेरी गुड, वो बने हैं सन से, सूर्य से। फादर ऑफ सोलर सिस्टम कहलाता है सूर्य, सन। गैलीलियो गैलीली, इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। इन्होंने हेलियोसेंट्रिक मॉडल बताया था। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी, अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इसके लिए इन्हें जेल कर दिया गया था। 1634 में अरेस्ट कर दिया था चर्च ने, क्योंकि इससे पहले पूरा वर्ल्ड ये मानता था कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और इस कॉन्सेप्ट के कारण गैलीलियो गैलीली को हाउस अरेस्ट किया गया था 1634 में। और इस मॉडल को कहा जाता है हेलियोसेंट्रिक। जो गैलीलियो गैलीली ने मॉडल दिया था उसे बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक मॉडल। इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। और फादर ऑफ सोलर सिस्टम सन को कहा जाता है। फादर ऑफ सोलर सिस्टम सन को कहा जाता है। गॉट इट? व्हाट इज एक्सप्लोसिव स्टार? अगर कोई तारा मर जाता है, जैसे सन विल डाई इन 10 बिलियन ईयर। सूर्य की आयु क्या है? इतनी, इतने साल बाद सूर्य मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड अर्थ आयु इज आल्सो सेम। सूर्य की और अर्थ की दोनों की आयु सेम है, 10 बिलियन ईयर। और प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट में एज क्या है सूर्य देव जी की? इनकी एज है 4.6 बिलियन ईयर। अपनी आधी आयु सूर्य देव गुजार चुके हैं। उसके बाद ये सुपरनोवा हो जाता है। सुपरनोवा मीन्स तारा फट जाता है, सब कुछ फट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हिंदी में अभिनव तारा या सुपरनोवा। जब किसी स्टार की, सन इज ए स्टार, सन एक तारा है, सूर्य एक तारा है। ओके, सूर्य एक तारा है और इसकी प्रेजेंट एज है 4.6 बिलियन ईयर। और कब तक जिंदा रहेगा? 10
बिलियन ईयर, 10 बिलियन ईयर तक ये जिंदा रहेगा। 10 बिलियन ईयर के बाद बन जाएगा सुपर नोवा, विस्फोटी तारा, अभिनव तारा। सनलाइट पृथ्वी पर कितनी देर में आ जाती है? सूर्य की जो रोशनी है कितनी देर में धरती पर आ जाती है? सनलाइट केम इनटू अर्थ इन 8.3 मिनट, अराउंड 500 सेकेंड। 500 सेकेंड में लगभग 8.3 मिनट में आ जाती है सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर। सनलाइट, सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। सूर्य की रोशनी से हमारी बॉडी में विटामिन डी की प्रोडक्शन हो जाती है, विटामिन डी बन जाता है। गॉट इट? 8.3 मिनट में आ जाती है सूर्य की लाइट। सूर्य और पृथ्वी के आकार का अनुपात क्या है? व्हाट इज द साइज ऑफ सन एंड अर्थ? 109 टाइम्स, 109 गुना ज्यादा है सन पृथ्वी के साइज से 109 टाइम्स ज्यादा है। और टोटल अर्थ जो इसमें आ सकती हैं वो 10 लाख अर्थ इसके अंदर समा सकती हैं। 10 लाख पृथ्वियां इसके अंदर आ सकती हैं। ठीक है। सूर्य के सरफेस टेम्परेचर क्या है? सूर्य बहुत गर्म है, 5700 डिग्री सेंटीग्रेड, 5700 डिग्री सेंटीग्रेड या 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट, लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट सन टेम्परेचर। लगभग 5700-5600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है सरफेस का। डिग्री सेल्सियस में ये है, डिग्री सेल्सियस में 5600 है। व्हाट इज द कोर टेम्परेचर, यानी जो उसकी अंदर वाली कोर है, कोर का टेम्परेचर क्या है? सूर्य की कोर का टेम्परेचर है 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट, 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। कोर टेम्परेचर ऑफ सन, कोर टेम्परेचर ऑफ सन। लाइट ईयर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? लाइट ईयर होता है 1 ईयर में लाइट जितना ट्रेवल करती है, जितने किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है उसे 1 लाइट ईयर बोलते हैं। एक साल में कितने किलोमीटर चल गई लाइट, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। इसका आंसर होगा 9.46 ए आंसर सही होगा इसका। 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। व्हाट इज कोरोना? कोरोना वायरस आपने सुना होगा, लेकिन कोरोना सन के किस पार्ट को बोलते हैं? सन का एक पार्ट कोरोना कहलाता है। कोरोना क्या होता है? ये
फुल सोलर एक्लिप्स पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट सोलर एक्लिप्स के दिन हम कोरोना को देख सकते हैं। लाइट ईयर है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ये लेंथ की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, टाइम की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं है, ये भी याद रखना। इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का यूनिट है, ताकि टाइम का। ईयर मत समझना इसे, ठीक है? नहीं, आउटर स्फीयर ऑफ सन, जो बाहरी गोला होता है सूर्य का, वो कोरोना कहलाता है। बाहरी जो स्फीयर होता है ये कोरोना कहलाता है सूर्य के चारों ओर। ये केवल आप इसे हम डायमंड रिंग भी बनती है इस दिन, डायमंड रिंग। सूर्य ग्रहण वाले दिन यहाँ पे एक बहुत तेज प्रकाश भी चमकता है, डायमंड रिंग भी बनती है। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर अबाउट दैट, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आप, ठीक है? कोरोना, कोरोना है ये वाला आउटर पार्ट, और ये केवल सूर्य ग्रहण पे, सोलर एक्लिप्स वाले दिन ही देखा जा सकता है, ठीक है? गॉट इट? ओके, for today this will be sufficient, and we will meet tomorrow at 4 o'clock again. Now show me your copies very fast. कितने बच्चों ने लिखा है? अनन्या, रिधिमा, वैष्णवी, पूर्वी, शिवांगी, कृतिका, शिवांश, वैष्णव, निशान, शादनाम has written that very well, बहुत अच्छे भाई। and you have to tell your all friends about that। और कल जो मैंने आज के क्वेश्चन दिए हैं, you have to solve them out and you can make me WhatsApp for that, ठीक है? आप जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करें और मुझे भेज दें, ठीक है? ओके, टुमारो इज जनरल साइंस पीरियड, वी विल टेल जनरल साइंस। और मैंने पिछली बार सैटरडे संडे में आपको समास कराए थे, कितने लोगों ने किए थे समास? टेल मी। समास के 3 पार्ट कराए थे, 3 और रह गए थे। समझ आए थे या नहीं आए थे, ये बताएं। वैष्णवी हैज शोन, निशान, रिधिमा, वैष्णवी एंड शोन, समझ आए? हैव यू डिस्कस एट होम? बोला किसी को? देखो मुझे ट्रिक से याद है, और वो ट्रिक बहुत काम आती है। एक अपनी अलग डायरी बना के रखो, उसमें नोट करते रहो, ओके? यू हैव टू सेंड मी योर कॉपी पिक। अपनी कॉपी कितनी भरी है उसकी पिक भेजनी है मुझे, कितने कितने पेज भरे हैं, ओके? कल मिलते हैं, बाय बाय, सी यू अगेन टुमारो 4 बजे, ओके? जनरल साइंस के साथ। किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बता दीजिए, कोई क्वेरी है आपकी? कुछ 42 पेजेस भरे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। $42 पेजेस, नो क्वेरी। क्वेरी की स्पेलिंग गलत है, QUERY, QUERY होती है क्वेरी की स्पेलिंग। 80 पेजेस, पूर्वी 60, वैष्णवी 80, Nishant, how many pages you have filled? No query. Yes, Shivangi. Nalini, 60 pages. Well done. बहुत अच्छे.
You have to send me the pic of your copy. Very superb class, Kritika. Thank you. Nishan Bhardwaj, thank you. At least 50. Well done. Okay, bye bye. See you tomorrow at 4 again. और रिपीट भी क्या करो, क्वेश्चंस को रिपीट क्या करो, ट्रिक्स को बार बार करके देखा करो। और वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स करा रहा हूं मैं इस बार मंडे सैटरडे में शायद कितने बजे क्लास होगी, आई विल टेल यू टुमारो। ओके, बाय बाय।